से मैं यही बता रहा हूं, यही हमारे मुद्दे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन किसानों के मुद्दों को लेकर के, छात्र नौजवानों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहा है। जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जो नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो हमारी बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, जो हमारी हाथरस उन्नाव की बहनों के साथ अन्याय हुआ है, जो मणिपुर की हमारी महिला बहनों के साथ अन्याय हुआ है, इस महिलाओं के साथ अन्याय के खिलाफ, नौजवानों के साथ अन्याय के खिलाफ, उनको रोजगार नहीं दिया गया, किसानों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो है हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगातार मिल रहा है। सर, पिछली बार भी आपको सांसद चुना गया, आपके क्या वजह रहेगी जनता आपको क्षेत्र की, अमरोहा क्षेत्र की जनता सांसद चुने? और दूसरी बात यह है कि लगातार जनता के बीच से बात आ रही है, आरोप भी लगे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता के, खासतौर से गढ़मुक्तेश्वर की जनता के बीच नहीं आए। देखिए, से मैं यही बता रहा हूं, यही हमारे मुद्दे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन किसानों के मुद्दों को लेकर के, छात्र नौजवानों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहा है। जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जो नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो हमारी बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, जो हमारी हाथरस उन्नाव की बहनों के साथ अन्याय हुआ है, जो मणिपुर की हमारी महिला बहनों के साथ अन्याय हुआ है, इस महिलाओं के साथ अन्याय के खिलाफ, नौजवानों के साथ अन्याय के खिलाफ, उनको रोजगार नहीं दिया गया, किसानों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो है हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगातार मिल रहा है। सर, पिछली बार भी आपको सांसद चुना गया, आपके क्या वजह रहेगी जनता आपको क्षेत्र की, अमरोहा क्षेत्र की जनता सांसद चुने? और दूसरी बात यह है कि लगातार जनता के बीच से बात आ रही है, आरोप भी लगे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता के, खासतौर से गढ़मुक्तेश्वर की जनता के बीच नहीं आए। देखिए, दो चीज ये है कि जनता मुझे क्यों चुने, आपने मेरे सवाल पूछा। जनता इसलिए चुन रही है मुझे दोबारा भारी बहुमत के साथ, क्योंकि जनता को ये पता है कि मेरे से पहले के जो सांसद थे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के, कम से कम 3 सांसदों का ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी पार्लियामेंट के अंदर कभी दिखाई नहीं दिए। क्षेत्र की जनता का कोई सवाल उन्होंने उठाया नहीं, पार्लियामेंट में उपस्थिति नहीं रही। हम लगातार 5 साल रिकॉर्ड बना दिया कि, और इसीलिए हमें लोकमत सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन का सांसद अवार्ड दिया गया। हमारी पार्लियामेंट के अंदर 98% जो है अटेंडेंस रही और नेशनल एवरेज से 250 गुना ज्यादा हमने सरकार से सवाल पूछे, हमने क्षेत्र की समस्याएं उठाई हैं और लगातार हम जनता के बीच रहे हैं। एक कदम हमारा पार्लियामेंट में होता था और दूसरा कदम हमारा क्षेत्र की जनता के। एक अमरोहा का वीडियो वायरल हो रहा है, सपा कार्यालय का एक अमरोहा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपस में जो है को कहा सुनी हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं, ये सब भाजपा वालों की साजिश है, क्योंकि बौखला चुके हैं। भाजपा के कार्यालय में देखिए कल क्या हुआ। खुद जब कल राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे तो वहां भाजपा के प्रत्याशी के साथ क्या हुआ, कल मुख्यमंत्री थे तब क्या, ये सब इररिलेवेंट चीजें हैं। विकास के लिए क्या आपके पास प्लान है? बीएसपी से सांसद थे और आप गठबंधन, विकास के लिए क्या प्लान है आपके पास? एक करके पूछ लो। विकास के लिए क्या प्लान है आपके पास? विकास के लिए हमने क्षेत्र में इस बार भी विकास कराया। हमने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो जर्जर तार थे, जो ट्रांसफार्मर थे, वो बदलवाने का काम किया। 132 करोड़ रुपए सिर्फ अमरोहा जिले के लिए रिलीज हुए, हापुड़ के जिले के लिए अलग रिलीज कराए। 150 किलोमीटर ज्यादा PMGSY के तहत सड़कें बनवाने का काम किया हमने। हमारे क्षेत्र में 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, अमरोहा, गजरौला और गढ़मुक्तेश्वर, 3 बड़े रेलवे स्टेशन है। तीनों का मॉडर्नाइजेशन, सौंदर्यीकरण का काम जो है स्टार्ट हमने कराया। हमने
हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है इन तीनों रेलवे स्टेशन पे। हम मिनिस्टर से मिले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के इन तीनों रेलवे स्टेशन का भी जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है। हमारे क्षेत्र में जो NH9 बन रहा है, इस NH9 में हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक जो मेरे क्षेत्र में है, इसमें 7 अंडरपास जो है हमने एक्स्ट्रा बनवाने का काम किया। यहाँ पर जो धरने पे किसान बैठते थे, जिनको परेशानी होती थी, उनकी सबकी समस्याएं हमने हल कराने का काम किया। विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले आपका जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं और लगातार पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे थे, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि भाजपा इतनी घबराई भी है, भाजपा इतनी घबराई भी है, और भाजपा के प्रत्याशी का जो विरोध क्षेत्र में हो रहा है, रोज पोस्टर लग गए कि गांव में आ नहीं सकते। गांव में किसानों ने बैनर लगा दिए हैं, नहीं न्याय यात्रा में तो किसानों ने आपका बैनर लगा दिए हैं भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ कि गांव में घुस नहीं सकते। भाजपा का इस क्षेत्र का किसान भाजपा प्रत्याशी का लगातार विरोध कर रहा है। विधानसभा का सबसे पुराना कहीं ना कहीं टोल को लेकर मुद्दा आपके द्वारा लोकसभा में उठाया गया और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी तक कोई कार्य उस पर, या अभी भी लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनको टोल देना पड़ता है। इस विषय में क्या कहना आपका? देखिए,